हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको एक साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देने आया हूँ। साइबर क्राइम, आप समझिएगा, बहुत ज़्यादा इस समय ये प्रचलन में चल रहा है और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अ, साइबर क्राइम हो रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो आपको बनाऊँ और जो बना रहा हूँ, इससे आप लोग जागरूक होइए। और ये एक घटना है और ये इस समय प्रचलन में चल रहा है। ये साइबर क्राइम इस वक्त प्रचलन में चल रहा है, तो इसलिए मैं इस साइबर क्राइम की वीडियो बना रहा हूँ और आपको जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ। इसमें हो क्या रहा है कि आपके पास कॉल आती है और बहुत ही कॉमन नाम। सबसे पहले तो वो आपका नंबर जो है ट्रू कॉलर पे चेक कर लेते हैं, आपका नाम वो देख लेते हैं, आप कौन कौन हो। तो वो आपको कॉल करेंगे, हेलो फलाने, आप कहेंगे हाँ। तो वो आपको एक कॉमन नाम बताएंगे, कोई भी कॉमन नाम की कोई भी एक नाम बता दिया कि आप फलाने के दोस्त बोल रहे हैं, या ये कह लीजिए कि कहेंगे कि मैं आपका फला रिश्तेदार बोल रहा हूँ। एक कोई कॉमन नाम लेके, या आपको अपना पुराना दोस्त बताएंगे कि मैं फला बोल रहा हूँ, तुम्हारा बहुत पुराना दोस्त। तो कोई भी एक रिश्ता या दोस्ती आपसे वो पुरानी निकाल लेंगे और निकाल के आपसे उस पे वो बात करेंगे आपसे। और बात ये 2-4 मिनट थोड़ा करेंगे, आपको विश्वास पे लेंगे कि हाँ, ये वाक़ई में मेरा रिश्तेदार है या वाक़ई में ये मेरा पुराना दोस्त है। और विश्वास में लेने के बाद फिर वो आपसे एक छोटी-सी बात कहेंगे कि साहब इस समय कुछ प्रॉब्लम चल रही है मेरे यूपीआई में, जिसकी वज़ह से मैं यूपीआई ट्रांज़ैक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, ना पेमेंट ले पा रहा हूँ, ना दे पा रहा हूँ। यार मुझे किसी से पेमेंट लेनी है, तो वो पेमेंट जो है तुम्हारे अकाउंट में मैं ले लेता हूँ और फिर तुमसे बाद में ले लूँगा। तो आप कहोगे अच्छा ठीक है भाई, पैसा आना है तो हर आदमी तैयार हो जाता है। पैसा देने पे आदमी सोचता है कि पैसा अगर मैं दे रहा हूँ तो ये फ्रॉड है, वो हमसे पैसा माँग रहा है तो। लेकिन पैसा वो खुद दे रहा है तो हम लोग थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा सेफ समझते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं साहब ठीक है, हम सेफ हैं, पैसा आ रहा है मेरे अकाउंट में। तो होता क्या है इसमें कि वो आपसे आपका यूपीआई डिटेल लेता है और आप उसको दे देते हो ईज़िली, और आपके पास आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है। ठीक है ना? वो फ़ोन पे बात कर रहा है, अब आप समझिएगा, कॉल चल रही है, कॉल कटी नहीं है, और आपके पास एक मैसेज आता है मोबाइल नंबर से। सेम मैसेज वही रहता है ट्रांज़ैक्शन का, वो कॉपी पेस्ट किया गया होता है और अमाउंट उसमें से चेंज कर दिया जाता है खाली। तो एक मोबाइल नंबर से आपके पास मैसेज गिरता है जो कि नोटिफ़िकेशन की तरह लगता है कि हाँ साहब, ये नोटिफ़िकेशन आया। तो पहले वो ₹1 का नोटिफ़िकेशन आएगा कि जैसे मान लीजिए उसने कहा कि ₹20,000 मैं भेज रहा हूँ आपके खाते पे। तो ₹1 का नोटिफ़िकेशन आएगा, पूछेगा भैया ₹1 आपके खाते में आ गए? आप कहेंगे हाँ भैया आ गए। तो उसके बाद फिर वो कहेगा कि साहब मैं स 15,000 और भेज दे रहा हूँ। तो ₹15,000 और वो भेजने का मतलब झूठा फिर से दोबारा नोटिफ़िकेशन आपको भेजेगा। तो वो नोटिफ़िकेशन आपके पास फिर से आएगा और आप इसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो खाते में पैसा नहीं आया हुआ होता है, वो नोटिफ़िकेशन आता है सिर्फ़ आपके पास। और इसी कन्फ्यूज़न में फिर वो बातों को अपने कंटिन्यू रखता है। अब आपको लगता है कि 15,000 एक और ₹1 एक, चेक करने के लिए, टेस्टिंग के लिए, तो ₹15,000 ये आपके खाते में आ चुके हैं। चूँकि वो नोटिफ़िकेशन होगा, खाली मोबाइल नंबर से मैसेज आया हुआ होता है, आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हो, क्योंकि आप कायदे से देख नहीं पाते, क्योंकि आपकी कॉल पे बात चल रही होती है उससे। अब उसके बाद वो क्या करता है कि कुछ देर और आपसे बात कंटिन्यू रखेगा, बात करते-करते वो आपसे कहेगा कि साहब मुझे घर के लिए कुछ सामान लेना था, अभी अचानक से मुझे याद आया। मैंने सामान ये देख लिया है, पसंद कर लिया है, तो यार इसकी पेमेंट करनी है, तुम एक काम करो, ₹10,000 का सामान है, ये ₹10,000 पेमेंट कर दो। अब आप सोचोगे 15,000 आया है, 10,000 की पेमेंट करने के लिए कह रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो आपको एक यूपीआई नंबर फिर देगा और कहेगा इस पे आप 10,000 की पेमेंट कर दो, और आप उठा के ₹10,000 पेमेंट तुरंत उस पे कर दोगे। अब जैसे ही आप पेमेंट करोगे उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट, फिर आप फ़ोन मिलाते रहो, कॉल बैक करते रहो, नंबर वो स्विच ऑफ होगा, और आप जैसे ही अपना अकाउंट चेक करोगे तो आप हक्का-बक्का रह जाओगे कि साहब ये तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया, साइबर फ्रॉड। क्योंकि आपके पास सिर्फ़ एक मैसेज आया था, नोटिफ़िकेशन आया था, पैसे आपके खाते में नहीं आए थे, और उसने आपसे रियल पैसे ले लिए और आपको बेवकूफ़ बना दिया। तो इस तरह का भी फ्रॉड चल रहा है, तो इससे भी आप लोग सावधान रहें।
जब कोई आपको पैसे दे और आपके खाते में जब तक ना आ जाए तब तक आप उसको रियल रिसीव अमाउंट मत मानिए। ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी बात समझ में आ रही हो आपको, तो इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।